बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी एक बार फिर अजब करप्शन की गज़ब कहानी के हवाले से। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में होने वाली बदउनवानियाँ जो गुज़िश्ता कई सालों से मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में चेयरमैन CDA और इस वक्त कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अली अहमद खान साहब की दिनों रात मेहनत के बाद अब वहाँ पे इंक्वायरीज लग चुकी हैं। करप्ट अफसरान और फिर कब्ज़ा माफिया और ऐसे बदनवान डीलर्स के खिलाफ इंक्वायरीज के हुक्म जारी किए गए हैं जिनकी फाइलें बोगस या फिर फ्रॉडलेंट के जरिए उनकी प्लॉटमेंट की गई है। किस तरह ये प्लॉट्स बनाए जाते हैं, किस तरह प्लॉट्स बनाए जा रहे हैं और कैसे सादा लोग सरमायाकारों को लूटा जा रहा है। कौन लोग हैं जो CDA का नाम बदनाम कर रहे हैं। आज मेरी पार्लियामेंट में मुलाकात हुई मामून खुसूसी बराए CDA अली नवाज अवान साहब से। बड़े अहम मौज़ूआत पर बात हुई। अली नवाज अवान साहब ने वाज़ेह तौर पर यकीन दहानी करवाई है कि CDA में मौजूद करप्ट अफसरान जो इस वक्त मौजूद हैं, जो मुसलसल गैर कानूनी तौर पर इन जाली प्लाटों का गोरख धंधा कर रहे हैं या फिर बोगस अलॉटमेंट कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जल्द अमल में लाई जाएंगी। और रवां हफ्ते जो अब अगला हफ्ता आने वाला है, आइंदा हफ्ते इनके खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाइयाँ अमल में लाने की यकीन दहानी करवाई है बल्कि बोगस प्लॉट हैं उनको भी कैंसिल किया जाएगा। अली नवाज अवान से होने वाली आज अहम मुलाकात में कुछ अहम दस्तावेज़ात उन्हें दिए और उनके साथ ये बात भी उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि मंगल और बुध के रोज़ कोई बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखते हैं अली नवाज अवान क्या करते हैं और किस तरह इन कार्रवाइयों को अमल में लाया जाएगा। आज का प्रोग्राम मेरा फॉलो अप के हवाले से है क्योंकि आज एक बड़ा दिन इस्लामाबाद में रहा जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एतमाद का जो एक वोट था वो लेकर तकरीबन 178 वोट लेकर एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए। और हमने देखा कि अरकान असम्बली ने उन्हें भरपूर यकीन दहानी करवाई कि वो आइंदा भी इनके साथ वफादार रहेंगे। ऐवान में बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़ी बड़े कारनामे होते रहे। सारा दिन कवरेज भी हम करते रहे एवन TV के हवाले से, और आपको मज़ीद अपडेट्स भी इसके अलावा करते रहेंगे। अपने आइंदा के दूसरे प्रोग्राम्स में भी इस हवाले से आपको मज़ीद आगाह करता जाऊँगा। आज क्योंकि इस सबसे बात कर रहा हूँ कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के उसके फॉलो करने के हवाले से कि जो इंक्वायरीज अब तक हुई हैं और रवां माह मैंने जो केसेस हाईलाइट किए थे, जो प्रोग्राम्स किए जिन पर CDA के चेयरमैन ने एक्शन लिया, FIA ने एक्शन लिया, चेयरमैन नैब ने एक्शन लिया, अब वो फाइलें खुल चुकी हैं और वो फाइलें अब पकड़ी जा रही हैं। सारी फाइलें जिनका बार बार मैं जिक्र करता हूँ, सेक्टर D13 का प्लॉट नंबर 38, प्लॉट नंबर 3940, ये वो प्लॉट्स हैं जो बोगस और फ्रॉडलेंट के ज़रिए इसकी अलॉटमेंट की गई है। मज़ीद प्लॉट्स भी हैं जिनके नंबर्स आगे 23C, 23 और फिर 2C। ये अहम प्लॉट्स हैं जिनको ना सिर्फ पीछे लैंड शेयरिंग के नाम पर इनको इस्तेमाल किया गया और फ्रॉडलेंट यानी बोगस फाइलें तैयार करके इन फाइलों को, इन प्लॉट्स को प्लॉट नंबर्स लगाकर प्लॉट बनाकर बेचा गया। बेचने वाले इस्लामाबाद के बड़े नामवर डीलर जिनका मैंने बार जिक्र किया कि जिसमें सारे फहरिस्त इस वक्त हैं अलायंस बिल्डर के वकार, वो मौजूद हैं। कुछ और डीलर भी हैं जो बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। सबका पर्दाफाश करता जा रहा हूँ। CDA के अफसरान भी शामिल हैं और ऐसे में जो सिक्योरिटी डायरेक्टर मन्नान हैं उन्होंने बड़ा अहम फैसला किया और इन फाइलों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का आगाज़ कर चुके हैं। इंक्वायरीज जारी हैं और मैं मुसलसल CDA अपनी जो मेरे बयानात हैं वह कलमबंद हो रहे हैं और मैं तमाम तफ्तीश के जा रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा शवाहिद उनको दे रहा हूँ। प्लॉट नंबर 48, 39, 40 वाज़ेह तौर पर बोगस सामने आ चुके हैं। इनके कागजात पकड़े गए हैं। इनकी जो 12 जो सवालात मैंने अपने कागजात में उठाए, अपनी एप्लीकेशंस में उठाए, प्रोग्राम्स में उठाए कि इनकी अलॉटमेंट जाली की गई है, पीछे ज़मीन रिकॉर्ड नहीं है, वो सारा कंफर्म हो चुका है जिसकी तस्दीक की है CDA के कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने और कैंसिलेशन की भी यकीन दहानी करवाई जा रही है। अब क्योंकि जो दो बड़े अहम प्लॉट जिनको कॉर्जेंडम के नाम पर एक और गोरख धंधा किया गया, करने वाले कोई और नहीं बल्कि CDA के आला अफसरान ही मौजूद हैं जिनकी तमाम तफसीलात चेयरमैन CDA के पास मौजूद है कि किस तरह उन पे दस्तावेज़ात पे साइन किए गए और वो फिर अलॉटमेंट की गई। कॉर्जेंडम किए गए प्लॉट जब मैं बात करता हूँ तो प्लॉट नंबर 477 सेक्टर I11 का, जिसे कन्वर्ट किया गया I10 से 11109 से। इसके अलावा जब बात करते हैं प्लॉट नंबर 279 जो कि I11-1 का प्लॉट है, ये सारे कॉर्जेंडम्स हुए हैं I11-1 में। अब ये दो फाइलें CDA से अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जब मैं उनके पास फ्राइडे वाले दिन यानी गुज़िश्ता रोज़ जब मैं पेश हुआ और एक बार फिर इंक्वायरी से मुतल्लिक सवाल किए गए तो मालूम हुआ कि कॉर्जेंडम्स की गई ये दो फाइलें प्लॉट नंबर 477 और 279 ये रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, ये मिसिंग है।
کہاں مسنگ ہے؟ یہ بڑا اہم سوالیہ نشان ہے سی ڈی اے کے لیے کہ 2 فائلیں سی ڈی اے کے ریکارڈ سے غائب ہو جاتی ہیں جن پر انکوائریز کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے ان فائلوں کو ٹرانسفر کے لیے 1 ونڈو تک لے جایا گیا، جب انکوائریز کھلی تو فائلیں غائب ہو گئی ہیں۔ یہ فائلیں جس کی زیر استعمال ہیں، جو ڈیلنگ اسسٹنٹ ہے عتیق، وہ کہاں غائب ہے؟ آخر وہ فائلوں کا ریکارڈ دینے میں کیوں ناکام ہوا ہے؟ یہ سوالوں کے جواب بھی لینے ہیں سی ڈی اے کے ہی افسرانوں کو جو اس پہ انکوائری کر رہے ہیں، اور اگلا ٹارگٹ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایف آئی اے اس کو فالو کر رہا ہے، تو ایف آئی اے نے اس کے تمام تر جوابات لینے ہیں۔ لیکن ایک سوال یہاں پہ بڑا اہم ہمیں نظر آتا ہے کہ گزشتہ روز ہم نے کچھ خبریں دیکھی جو ہم نے بریکنگ نیوز کا حصہ بنتے ہوئے بھی دیکھیں کہ اسلام آباد کے ایک صحافی بیورو چیف یاسر شہزاد کے خلاف جو ہے وہ ایک مقدمہ درج کرانے کی یقین دہانی کروائی گئی، اور کہا گیا کہ سی ڈی اے سے کچھ فائل غائب ہوئی ہے جس میں ایک صحافی کا نام بھی آیا، اور اس کے بعد پھر ایف آئی آر مقدمات درج کرانے کی باتیں بھی کی گئیں۔ آخر وہ مقدمہ درج ہوا یا نہیں ہوا یہ تو اور بات، لیکن جو احکامات جاری کیے گئے تھے وہ کہاں گئے؟ کیوں اب تک احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا ہے؟ اور پھر دوسری جانب اس طرح کی 2 فائلیں جس میں سی ڈی اے کے وہ لوگ ملوث ہیں، وہ ڈیلرز ملوث ہیں جنہوں نے ان فائلوں کو نہ جانے مٹی کے کس کونے میں دفن کر دیا ہے، جسے سی ڈی اے افسران اب تک ڈھونڈنے میں ناکام رہے ہیں۔ جب میں بات کرتا ہوں سی ڈی اے کے افسران کی، تو جو لوگ اس کو انکوائری کر رہے ہیں وہ مسلسل ریکارڈ مانگ رہے ہیں لیکن ریکارڈ نہیں مل پا رہا۔ یہ فائلیں مسنگ ہیں، رپورٹ بنا دی گئی ہے کہ فائلز مسنگ ہیں، تو پھر اب تک کارروائی عمل میں کیوں نہیں لائی گئی؟ کیوں ایسے اعلانات یا مقدمات درج کروانے کی باتیں نہیں کی گئی؟ لگ تو یہی رہا ہے کہ شاید کسی کو بچایا جا رہا ہے اور کسی کو بے گناہ پھنسانے کے لیے، جھوٹے اور بوگس مقدمات بنانے کے لیے کچھ لوگ سب سے آگے ہیں۔ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دن میں کیا ہوگا، لیکن میں ان کا پیچھا آخر تک کروں گا اور انہیں فالو کرتا رہوں گا، کیونکہ اب تو انکوائریز شروع ہوئی ہیں۔ ایسے 150 کے قریب اور پلاٹس ہیں جن میں بدعنوانیاں ہیں، کرپشن ہے، اور اس سب میں کہیں نہ کہیں سی ڈی اے کے اعلیٰ حکام اور پھر اسلام آباد کے وہ نامور ڈیلر قبضہ مافیا جو مسلسل مجھے جان سے مارنے کی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ سب اس میں ملوث ہیں۔ اور بار بار کہا ہے کہ ان اہم لوگوں کے نام سارے اہم ذمہ داروں کو دے چکا ہوں، اور انشاءاللہ جلد ان سب کو بے نقاب کروں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔